प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बीकानेर का अहम दौरा है। 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम करीब 4 बजे पीएम बीकानेर पहुंचेंगे। पीएम मोदी करीब 1.5 घंटे विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पहले सरकारी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा। संक्षिप्त संबोधन देंगे पीएम मोदी। वहीं चुनावी साल में होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे के 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के खंड का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री क्षेत्र में बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए अंतर राज्य ट्रांसमिशन लाइन के चरण 1 का भी लोकार्पण करेंगे। लगभग 10,950 करोड़ रुपए की लागत से हरित ऊर्जा गलियारे के तहत निर्मित है योजना। प्रधानमंत्री बीकानेर भिवाड़ी ट्रांसमिशन लाइन का भी लोकार्पण करेंगे। बीकानेर में 30 बेड वाले नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। बीकानेर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास पर करीब 450 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस लिहाज से बेहद अहम प्रधानमंत्री का दौरा, जहां 7वीं बार है पिछले 9 महीनों में जब राजस्थान का उनका दौरा है। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। कार्यकर्ताओं में जोश फूकने का काम पीएम मोदी करेंगे ताकि पूरी तरह से जुट जाए। हालांकि चुनावी मोड में बीजेपी कहती है कि वो हर वक्त रहती है। अब एक्शन में भी बीजेपी नजर आ रही है। लक्ष्य एक कि इस बार विधानसभा चुनाव फतेह करना है और इसलिए पिछले अगर कुछ दिनों में देखें तो तमाम दिग्गज बड़े चेहरे बीजेपी के प्रदेश के दौरे पर रहे, कार्यक्रमों को संबोधित किया। आज का दौरा पीएम मोदी का अहम इस लिहाज से भी क्योंकि कार्यकर्ताओं को तो संबोधित करेंगे, बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हजारों करोड़ की यानी 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास कार्य है, परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। यानी ये बड़ी सौगात यहाँ के लोगों के लिए समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद अहम। हालांकि जिस तरह से बीजेपी कहती भी है कि हम जो केंद्र की योजनाएं हैं, जिस तरह से गवर्नमेंट आम जन के हित में योजनाएं लेकर आ रही है, विकास की राह और आसान बना रही है, उसी श्रेणी में ही उसी कड़ी में राजस्थान में भी विकास नजर आ रहा है। केंद्र जिस तरह से तेजी के साथ काम कर रहा है और आज का ये जो आयोजन है जहां 24,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी, वो भी इसी का एक उदाहरण है। काफी दिनों से तैयारियां जोर शोर से जारी रही और अब जैसा कि बताया जा रहा है क्योंकि तेलंगाना के भी दौरे पर आज पीएम मोदी रहे, तेलंगाना के बाद अब राजस्थान उनके पहुंचने का कार्यक्रम में बताया यही जा रहा है कि करीब शाम 4 बजे बीकानेर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विभिन्न कार्यक्रम हैं जिसमें शिरकत करेंगे। सबसे पहले तो सरकारी जो योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास होगा, इसके बाद यहाँ पर संक्षिप्त संबोधन भी होगा पीएम का। चुनावी साल है लिहाजा जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। परियोजनाओं की बात की जाए, सौगातों की बात की जाए तो अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे के 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के खंड का लोकार्पण करेंगे पीएम। क्षेत्र में बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए अंतर राज्य ट्रांसमिशन लाइन के चरण 1 का भी लोकार्पण होगा। लगभग 10,950 करोड़ रुपए की लागत से हरित ऊर्जा गलियारे के तहत निर्मित है ये योजना। इसके अलावा बीकानेर में 30 बेड वाले नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। और चलिए सीधे रुक करते हैं बीकानेर का। सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। लक्ष्मण, बेहद अहम है, इससे पहले भी बात कर रहे थे, तैयारियां तो हो चुकी हैं लेकिन इंतजार जरूर वहां पर लोगों के पहुंचने का है क्योंकि जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो इंतजार रहता है कि कितनी भीड़ एकत्रित होती है। अगर हम जनसभा की बात करें तो फिलहाल वहां की क्या तस्वीरें नजर आ रही है क्योंकि कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का काम आज पीएम मोदी करेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। 24,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चुनावी साल में कार्यक्रम हो रहा है तो आप मान के चलिए एक तरह से भाजपा का चुनावी शंखनाद कहिएगा। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में भाजपा का कमल कैसे मजबूत हो, इस पर फोकस रहेगा। मैं आपको बता दूं, यदि हम बात करें इस विधानसभा चुनाव की तुलना में पिछले विधानसभा चुनाव की,
तो यहाँ पर भाजपा पिछले चुनाव में मजबूत थी, इस बार कांग्रेस ने लीड ली, तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर यह माना जा रहा है तकरीबन उत्तर पश्चिमी राजस्थान पर फोकस है। 24 विधानसभा सीटें बीकानेर संभाग में और इसके अलावा आसपास यदि हम देखें तो नागौर सहित, तो ये माना जा रहा है 35 से 40 विधानसभा सीटों पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की इस सभा का असर रहे, ये कोशिश भाजपा की है। आप समझिएगा इस बात को भी कि राजस्थान में इस बार कांग्रेस की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उसके जो मुखिया हैं अशोक गहलोत, वो लगातार इस बात पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी मिथक टूटे और रिपीट हो। तो स्वाभाविक बात है कि दूसरी तरफ भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, आपने सुना होगा, लगातार कह रहे हैं कि सब भ्रष्टाचारी मिल गए हैं, जो विपक्ष में एक हुए हैं वो ऐसे लोग हैं, तो तमाम उन मुद्दों को प्रधानमंत्री मोदी यहाँ छेड़ेंगे। और मुझे लगता है सरहदी जिला है, आप समझिएगा बॉर्डर का इलाका है, तो जो सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दे हैं उन पर प्रधानमंत्री का फोकस रहेगा। दूसरी बड़ी बात यह है यहाँ बड़ी संख्या में किसान वोट हैं, किसान मतदाता हैं, ऐसे में किसानों से जुड़ी जो मुद्दे हैं उन पर वे बोलेंगे। मैं आपको बता दूं, कैमरामैन गुलाम रसूल आपको एक बार दूर तक दिखा देता है किस तरह से यहाँ कुर्सियां लगी हुई हैं। ये देखिएगा, ये चेयर्स आपको दिख रही होंगी, अभी खाली हैं, ये उम्मीद की जाए ये भरेंगी और ये कोशिश भी भाजपा के लोग कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल मौसम ये कह सकते हैं, अभी राग मल्हार बज रहा था थोड़ी देर पहले, तो बारिश यहाँ पर हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आप देखिए पीछे तक अलग अलग चेयर्स लगाई गई हैं, अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं। और आप देखिए, कहाँ से आए माता जी आप? सही सर से। अच्छा, एर क्यों आए आप? समीत को दर बोलाई। अच्छा, एर वसुंधरा आई, एर क्या मोदी आई, तना चूंदड़ी लेनी है, एर माला लेनी है, समीत को दर गए या फोन नंबर है। अच्छा, क्या बात है। तो वसुंधरा को देखना है, मोदी को देखना है? मोदी को ही देखना है, देखिए ए देख लो। तो आप देख सकते हैं, देखिए हमने एक बात कराई किस तरह से जो एक महिला, बुजुर्ग महिला यहाँ पर आई हैं, उनसे हमने बात की है। आप देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ महिलाएं इस तरफ भी बैठी हुई हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी की सभा में एक जिस तरह से रहता है उत्साह कहीं ना कहीं है, लेकिन अभी भी भीड़ जो है, चूंकि कार्यक्रम यहाँ पर 5 बजे के बाद तकरीबन शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर 5 बजे बाद आएंगे। हम आपको पीछे का ब्लॉक्स दिखा देते हैं। देखिए लंबा डोम लगाया गया है, पीछे जो लोग बैठे हुए हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री मोदी कोशिश है कहीं ना कहीं इस जरिए कोशिश रहेगी कि जो ये इलाका है, इस इलाके के जो मुद्दे हैं उन पर वे बोलें और कहीं ना कहीं यहाँ के मुद्दों को किस तरह से वो उठाएंगे, ये तमाम विषय होंगे। और मुझे लगता है जब देश का प्रधानमंत्री आए तो लोगों में एक उत्साह तो निश्चित तौर पर रहता है। ये देखिएगा, ये बिल्कुल पीछे की तस्वीर है, जय श्री राम के नारे हैं, जो भाजपा का मैकेनिज्म है उसके नारे यहाँ पर आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आप देखेंगे किस तरह से उत्साह यहाँ पर लोगों में दिख रहा है। तो देखिए, जैसा कि मैं कह रहा था कि ये दौरा जो है दरअसल ये चुनावी साल में चुनावी शंखनाद है। ये मान के चलिए विकास की बात प्रधानमंत्री मोदी करेंगे, कहते भी रहे हैं गरीब कल्याण उनका नारा है, 9 सालों में क्या किया इस पर वे बोलेंगे। तो ये तमाम चीजें मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी इन पर फोकस करेंगे। विकास और राहत की बात जो है यहाँ पर हो रही है। राजस्थान में यदि हम बात करें, आप देखेंगे कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट राहत शिविर लगा रही है और ये बात करते हैं जो है विकास की। ये ब्लॉक्स अभी खाली हैं, अभी लोगों का आना है, अभी आना बाकी है। लेकिन देखिए जो लोग आए हैं, जय श्री राम के नारे ये बताते हैं कि राजस्थान में आने वाला चुनाव किस तरह से लड़े जाने वाला है। ये आपको इन नारों से पता लगता है जो बोल रहे हैं लोग और जिस तरह से बात हो रही है। भले ही हमने अरुण सिंह से सवाल भी किया था कि क्या इस बार जो चुनाव लड़ा जाएगा उसमें हिंदुत्व का क्या कार्ड होगा। तो जिस तरह के नारे यहाँ पर जय श्री राम के सुनाई दे रहे हैं, तो मुझे लगता है इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दों के साथ साथ ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं मुखर रहने वाला है। ये आपको मैं दिखा दूं, सामने मंच बना हुआ है, इस मंच से ही प्रधानमंत्री मोदी का बिल्कुल मंच की तस्वीरें भी लक्ष्मण दिखाएगा। वापस आपका रुख करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। शिखा शर्मा भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। शिखा, वहां पर मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? क्या बारिश खलल डाल सकती है या फिर मौसम साफ है फिलहाल? और क्या तस्वीरें वहां की नजर आ रही हैं? देखिए
देखिए लगातार आधे घंटे से यहाँ पर बारिश हो रही है, वो भी झमाझम बारिश। इसे बूंदाबांदी नहीं कहा जा सकता क्योंकि आधे घंटे से लगातार बारिश हो रही है। और एक बार आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह का यहाँ पर माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने में अभी वक्त है, लेकिन जिस तरह से बारिश यहाँ परेशानी का सबब बन सकती है क्योंकि लगातार तैयारी की जा रही थी। लेकिन ये जो पूरा सप्ताह है, ये राजस्थान के लिए मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो पूरा सप्ताह है, इस पूरे सप्ताह में राजस्थान के अधिकांश जिले ऐसे रहने वाले हैं जहां बारिश की संभावना है। और देखिए लगातार यहाँ पर मंत्री पहुंच रहे हैं हमारे। देखिए अब बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी अभी पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अर्जुन जी, बातचीत करना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, कितना उत्साह है? आपने बहुत लंबे वक्त से जबरदस्त उत्साह है। आप देख रहे हैं क्या कि किस तरह से प्रकृति भी स्वागत कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी का। अच्छा, तैयारियों में कुछ बारिश परेशानी कर सकती है क्योंकि बारिश की उम्मीद एकदम से नहीं की। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप देख रहे हैं ना, ये बहुत बूंदा बूंदी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मौसम कितना आसान है, लोग पैदल चल रहे हैं जी, देखा मैंने। धूप होती तो ऐसे पैदल चलते क्या, इसलिए प्रकृति भी मदद कर रही है इस प्रोग्राम में। अच्छा, लोकार्पण और शिलान्यास समारोह का कितना फायदा, क्योंकि कहा जाता है राजनीति में कुछ योग भी नहीं होगा, तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, चुनाव के लिहाज से कैसे देख रहे हैं? नहीं, इसको राजनीति से देखना ही नहीं चाहिए। ये 24,300 करोड़ रुपए का जो उद्घाटन और शिलान्यास है, उसमें 1,000 करोड़ से कम का ही शिलान्यास है, जिसको फाउंडेशन स्टोन कह रहे हैं। इसका मतलब 24,000 करोड़ के आसपास का लोकार्पण है, उद्घाटन है। तो ये तो विकास का एक बहुत बड़ा दिन है बीकानेर के लिए। देखिए बीकानेर लगातार पहुंच रहे हैं, आपके शीर्ष नेता जो हैं लगातार पहुंच रहे हैं। और देखिए अर्जुन राम मेघवाल जो लगातार तैयारियों पर नजरें बनाए हुए थे, कल भी हमने देखा कि प्रेस वार्ता का आयोजन उनकी ओर से किया गया था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने में बहुत ही कम वक्त शेष रह गया और पहुंचे हैं यहाँ पर, तस्वीरें दिखा रहे हैं और कहा कि इसको राजनीति से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बारिश खलल नहीं डालेगी, बल्कि बारिश को राहत की बूंदे करार देते हुए दिखाई दिए। उनकी ओर से यही कोशिश की जा रही है कि यहाँ जो भी लोग पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं आए। हालांकि थोड़ी जल्दी में थे क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का वक्त जो है वो करीब आ रहा है। कल पहुंचे थे और बीकानेर संभाग जो है, बीकानेर जो बीजेपी का संभाग आता है, इनके नेताओं की बैठक ली थी जब अर्जुन मेघवाल भी उसमें मौजूद थे। साथ ही साथ उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया थे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ थे। बैठक का आयोजन किया गया था। तैयारी लगातार कई दिनों से करी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को हालांकि बीजेपी राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रही है, लेकिन मायने इसके बढ़ जाते हैं क्योंकि जो बीकानेर संभाग में जितने भी जिले आते हैं, माना जाता है कि ब्राह्मण, दलित और इसके अलावा जो जाट है, ये वोट बैंक के लिहाज से बीजेपी जरूर कोशिश करेगी। क्योंकि चाहे बात की जाए चूरू की या फिर बात करी जाए श्रीगंगानगर की, यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे इलाके हैं जहां जो इलाका है वो एससी बाहुल का माना जाता है। तो ऐसे में बीजेपी की जरूर कोशिश रहेगी। लगातार जो शीर्ष नेता पहुंच रहे हैं, राजस्थान की धरा पर पहुंच रहे हैं, कोशिश यही रहेगी। मैं आपको यह भी जानकारी दे रही थी कि बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा। देखिए जिस तरह से चुनाव आए, कांग्रेस पार्टी को ऑक्सीजन मिला था। जिस तरह से कर्नाटक में चुनाव में नतीजा आए, कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। और अब जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ताबड़तोड़ योजनाएं लेकर आ रहे हैं, एक के बाद एक सौगात, चाहे बिजली बिल को लेकर के या फिर जो लगातार चिरंजीवी योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, किसानों को राहत दी गई है। बीजेपी की पैनी नजर इस पर है क्योंकि ये दावा लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। जब योजनाओं को जब महंगाई राहत शिविर लगाए गए थे, 24 अप्रैल से आयोजन उनका किया गया था। जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं फील्ड में तो ये कहा गया है कि पॉजिटिव माहौल दिख रहा है, एंटी इनकम्बेंसी यहां नहीं देखी जा रही है। और अब बीजेपी की यही कोशिश है कि जो प्रमुख चेहरे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अपने भाषणों में माहिर हैं, जब भी आप देखेंगी कि जब भी वो किसी धरा पर पहुंचते हैं तो उनका फोकस वहां जो आसपास के इलाकों के लोग होते हैं, वहां जो क्षेत्रवासी रह रहे होते हैं, स्थानीय वहां का जो इलाका होता है, वहां का रहन सहन कैसा है, पहनावा कैसा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संबोधन होता है वो उसके इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है। और आज जब पहुंचेंगे बीकानेर तो यही कोशिश रहेगी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में एकजुटता तो रहेगी, कोशिश उनकी एकजुटता करने
एकजुटता रहेगी कि मोटिवेट करना तो रहेगा ही लक्ष्य यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन बीकानेर को चुनना भी बेहद अहम हो जाता है। 6 जिलों की 30 विधानसभा सीटें, 4 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें सीधे तौर से इम्पैक्ट होगा जो भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में बिल्कुल ये तो है ही कि कास्ट वोट भी बेहद अहमियत रखते हैं और इसलिए पीएम मोदी का ये दौरा इस लिहाज से भी बहुत खास है। लेकिन शिखा, क्योंकि अगर हम कार्यक्रम पर फोकस करें, अर्जुना मेघवाल भी सीधे तौर पर कहते हैं कि इसे चुनाव से जोड़ के ना देखा जाए। सरकारी कार्यक्रम क्योंकि है, यहाँ पर हजारों करोड़ की सौगात है जो आज देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीक्वेंस क्या रहेगा कार्यक्रम का अंदर, क्योंकि लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम यहाँ पर रहेंगे, क्या प्रधानमंत्री के पहुंचने के साथ ही उनका संबोधन होगा और यहाँ पर लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा, या फिर कुछ और कार्यक्रम भी है इस सीक्वेंस में? यहाँ देखिए, जो कार्यक्रम यहाँ तय किया गया है, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है। नाल एयरपोर्ट से सीधा जो हेलीपैड है वो बनाया गया है, नाल एयरपोर्ट से हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। फिर हेलीपैड जो यहाँ जो आयोजन स्थल है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी कार्यक्रम जिसे बताया जा रहा है उसमें हिस्सा लेंगे, लोकार्पण और शिलान्यास समारोह है, इसमें पहुंचेंगे। सीधा नाल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हेलीपैड के रवाना होंगे। करीब आधे घंटे तक माना जा रहा है कि एयरपोर्ट पर रुकेंगे, क्योंकि वहां फिर की अगवानी की जाएगी बीजेपी के शीर्ष नेताओं द्वारा। फिर उसके बाद वो यहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद सीधा जब हेलीपैड पहुंचेंगे, हेलीपैड के बाद सीधे कार्यक्रम स्थल का रुख करेंगे। यहां पर विभिन्न योजनाओं का जो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बीकानेर में ये पहली बार है जब एक साथ इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। इतना ही नहीं, बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो विकास के मुद्दे पर फोकस करने की कोशिश रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज ये दौरा क्योंकि पहली बार नहीं है। एक बार हम आपको थोड़ा रिकैप में ले जाना चाहेंगे जिस तरह से लगातार 9 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। सबसे पहले 30 सितंबर को पहुंचे जब अंबा माता के दर्शन करे, फिर एक वादा करके गए थे जनता से और वो वादा निभाने आए भी। फिर उसके बाद 1 नवंबर को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांसवाड़ा मानगढ़ धाम पहुंचे। इसके बाद फिर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनका दौरा 8 जनवरी को देखा गया, भीलवाड़ा वो पहुंचे, वहां भगवान देव नारायण की जयंती के अवसर पर वो पहुंचे। फिर इसके बाद 12 फरवरी को पहुंचे दौसा में जब है ना दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का लोकार्पण उद्घाटन समारोह था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। फिर वापस मई में पहुंचे, 10 मई को पहुंचे जब आबू रोड की जनता से किया हुआ वादा निभाने के लिए पहुंचे, क्योंकि कह के गए थे, देरी उनको आने में हुई थी जिसके चलते जनसभा को संबोधित नहीं कर पाए थे, लोगों से एक जुड़ाव नहीं कर पाए थे और फिर वापस पहुंचे वादा निभाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे सब वक्त कम हो रहा है, तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है, व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहे और एक तरह से सफल ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरी तरह से ये कोशिश वहां पर जरूर स्थानीय तौर पर की जा रही है। नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लक्ष्मण भी लगातार हमारे साथ बने हुए। लक्ष्मण, देखिए तैयारियां की गई हैं, डोम में भी दिक्कत आई थी, उसे दुरुस्त किया गया है, व्यवस्थाएं कर ली गई है, कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो सके, क्योंकि कहीं ना कहीं आकलन इससे भी किया जाता है। लक्ष्मण, वापस आपका रुख करेंगे, अरुण सिंह को सुन लेते हैं। हजारों की संख्या में अगर आप देखेंगे सड़कों पे लोग बारिश में भीगते हुए माने प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनसभा होगी, ऐतिहासिक जनसभा होगी, लेकिन ये भी जानकारी चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी को इस लिहाज से देख रही है कि जो राजस्थान में बीजेपी जिस तरह से नेतृत्व कर रही है, शायद बीजेपी फेल हो रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, जिसलिए शीर्ष नेताओं को यहाँ आना पड़ रहा है। कैसे देखते हैं ये बयान को? ये तो जनता जानती है कि कांग्रेस पार्टी फेल हो गई है और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो हमारे नेता हैं। और जब केंद्र सरकार के द्वारा ये अद्भुत जो परियोजनाएं का काम पूरा हुआ है तो उसको उद्घाटन करने तो आएंगे। कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है। एक मिनट, देखिए, तो लगातार कह रहे हैं कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन है, जनता जवाब देगी, ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी आपको तस्वीरें दिखाएं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ पर पहुंचे हैं और भी तमाम शीर्ष नेता यहाँ पहुंचे हैं, क्योंकि अब कुछ ही देरी का वक्त रह गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने में। हलचलें यहाँ पर तेज हो गई हैं, 6000 के करीब पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात किए गए हैं, राजस्थान से पुलिस महकमा यहाँ जुड़ा हुआ है, इसके अलावा इंटेलिजेंस की टीम लगातार कार्य कर रही है, क्योंकि अब यही कोशिश है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे तो राजस्थान पुलिस की भी यही कोशिश है। रिएक्शन भी जरूरी है, यहाँ पर पहुंच रहे हैं बीजेपी के दिग्गज चेहरे। लक्ष्मण का एक बार फिर से रुक कर रहे थे। लक्ष्मण, बिल्कुल उस समय सवाल मेरा यही था कि चलिए ठीक है, इंतजाम तो कार्यक्रम को लेकर हो रहे हैं, लेकिन बीकानेर को चुनना भी बेहद अहम हो जाता है। 6 जिले
30 विधानसभा सीटें, 4 लोकसभा सीटें, सीधे तौर पर इन्हें साधना, जहां पर ब्राह्मण, जाट और दलित वोट बैंक बहुतायत में है। ऐसे में इस लिहाज से अगर देखा जाए, चुनावी टिप्पणी क्या होगी, कितना फायदेमंद रहेगा इस लिहाज से बीजेपी के लिए? बिल्कुल श्वेता, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इलाका है दलित और जाट बाहुल्य है। सीटें रिजर्व हैं यहाँ पर। अगर हम देखें 2 सीटें संसदीय क्षेत्र बीकानेर और श्री गंगानगर, चूरू जो है तो किसान बाहुल्य है। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो इक्वेशंस हैं उनको साधने की कोशिश जातिगत समीकरणों के हिसाब से तो होगी ही होगी, लेकिन मुझे जो लगता है कि ये एक थ्रेट भी है यहाँ पर। अगर आप समझना चाहें इस बात को, आपकी एंट्री जब होती है, अरविंद केजरीवाल जो सभा करके जाते हैं वो श्री गंगानगर में करके जाते हैं। और आप मान के चलिए भाजपा इस वक्त ज्यादा यदि कहीं मुखर है तो वो आप पार्टी पर नजर आती है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भाजपा का देखिए मैनेजमेंट हमेशा से, बूथ मैनेजमेंट और चुनाव मैनेजमेंट उनका बेहतर इसीलिए रहा जाता है, वो भांपते हैं हवा को। तो मुझे लगता है एक ये भी एंगल है इसमें कि जो डैमेज कहीं ना कहीं जो आप संभावित सोच रही है या जो प्लानिंग है उनकी, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल श्री गंगानगर में खड़े होकर मोदी को कोसते हैं, तो मुझे लगता है ये भी एक एंगल है कि ये जो इलाके हैं सरहदी इलाका है, साथ ही साथ उत्तर पश्चिमी राजस्थान का जो इलाका है, इसमें भाजपा जो अपनी विकास कार्यों की बात करे, और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी भाजपा का सशक्त चेहरा है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो। एक वो ऐसे नेता हैं जिनका दुनिया में भी एक अलग तरह से, अब जो भी व्यवस्थाएं हैं उनकी, लेकिन एक अलग तरह से उनकी बात होती है। जब किसी दूसरे देश का प्रधानमंत्री बॉस कह दे तो फिर बहुत सारी चीजें भाजपा तो कम से कम करेगी, कोई राष्ट्राध्यक्ष पैर छू लेता है। तो मोदी जो है इस वक्त भाजपा में उस स्थिति में है जैसे कभी कांग्रेस में इंदिरा होती थी। तो भाजपा ये कोशिश कर रहे हैं कि मोदी के इस फेस के साथ इस उत्तर पश्चिमी राजस्थान में इस विकास के मुद्दों की बात करते हुए एक जनसभा को जब वो संबोधित करेंगे तो ये तमाम चीजें गिनाएंगे। श्वेता, 1 मिनट में लेता हूं, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं मंच की भी, जिसपे कैलाश चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद हैं, वासुदेव चावला है, जूम करके दिखाएं कैमरामैन गुलाम, वो हैं, श्रवण बगड़ी हैं जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने मंच की कमान संभाल रखी है। और यहां से यदि आपको दिख रहा हो, दिखा पा रहे हो, माफी चाहूंगा कैमरामैन गुलाब, रसूल, तो गरीब कल्याण हमारा संकल्प, और आप समझ के चलिएगा कि इन सब मुद्दों पर वो बात करेंगे। और जैसे कि प्रधानमंत्री के भाषण में आजकल जो तल्ख तेवर है विपक्ष पर है, और यहां तक वो कहते हैं कि सभी भ्रष्टाचारी एक हो गए हैं, जिस तरह से नीतीश लालू जो कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो देश की राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति की बात है, उस पर भी वो बोलेंगे, और जो राजस्थान के मुद्दे हैं उस पर भी वो बात करेंगे स्वाभाविक तौर पर। और कोशिश यही है कि पश्चिमी राजस्थान से भाजपा को माइलेज किस तरह से वो दिला पाए। ये जो हम बात करते हैं जातिगत आंकड़ों की, ये अपने आंकड़े अपनी जगह हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें चुनावों को प्रभावित करती हैं। आपने देखा श्वेता, जब हम कोशिश कर रहे थे रिएक्शंस लेने की तो जय श्री राम के नारे लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये भगवा कलर का बना हुआ स्टेज, जय श्री राम के नारे, अयोध्या मंदिर की बात, ये तमाम चीजें राजस्थान के चुनावों को किस कदर प्रभावित करते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि इस बार भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व जिस तरह से एक तरह से मैदान में है, चाहे अमित शाह हो, नड्डा हो, और मोदी जी के जिस तरह के 7वां दौरा है पिछले 9 महीने में राजस्थान में, इससे आप समझ सकते हैं कि राजस्थान को लेकर भाजपा किस कदर चिंतित भी है और प्लानिंग भी है। और जैसा कि अभी हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार कह रहे थे कि भाजपा अब एक तरह से आक्रामक होने लगी है, कांग्रेस जो है एक फ्लो में चल रही है, तो देखना होगा। और ये बात भी समझिएगा, विकास के मुद्दों की बात होगी, ग्रीन वे जो है वो बना है उसकी बात होगी। तो दूसरी तरफ हमने देखा है ट्विटर पर अगर ट्रेंड की बात करें तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने महंगाई को लेकर ट्रेंड शुरू किया है, वो टमाटर दिखा रहे हैं और याद दिला रहे हैं कि महंगाई की स्थिति क्या है। तो देखिएगा, ये पक्ष विपक्ष दोनों मुखर हैं, अब तय तो जनता को करना है। लेकिन जी